हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे मंथली इंडाइसिस व्यू के बारे में। जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हर महीना जब महीने की शुरुआत होती है तब शुरुआत में ही हम लोग ये महीने निफ्टी से क्या उम्मीद रखें वो डिस्कस करते हैं और स्ट्रेटेजी करें। देखिए, प्रीजज करने वाले हम कौन है? हम प्रीजज नहीं कर सकते हैं, पर ये हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि निफ्टी अगर ऐसा करता है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी अगर वैसा होता है तो हम क्या करेंगे। सो लेट अस प्लान फॉर दिस निफ्टी। दोस्तों, हम निफ्टी पे बातचीत करें, मैं बता दूं आपको, हम लोग निफ्टी पे बातचीत करके कुछ स्ट्रेटेजी करेंगे। इस निफ्टी के अनुमान के हिसाब से हम इसमें पोजिशनली या लॉन्ग टर्म वाले लोग इसमें से कैसे फायदा उठा सके उस पर बात करेंगे। निफ्टी के वैल्यूएशंस इन रिलेशन विद कोरोना हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और एमएफ और एफआईआई की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी नहीं जो डेटा जनरली हमें मिलते हैं, 1000 करोड़ खरीदा 1000 करोड़ बेचा, वो नहीं। क्या बाय या सेलिंग बड़ी क्वांटिटी में किया है, वो कुछ चीज पे हम बात करेंगे। राइट, तो ये शुरू करें उससे पहले मैं आपको इवेंट बता दूं दोस्तों जो रिसेंटली होने वाला है। आप जानते हो कि एवरी ट्यूसडे हम लोगों ने क्वेरी सेशन डिसाइड किया है। दोस्तों, आप में से कई लोगों की क्वेरी का हम रेगुलर जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया है कि एवरी ट्यूसडे वी विल बी हैविंग क्वेरी सेशन। ये लाइव रहेगा तो आप अपनी लाइव क्वेरी पूछ सकते हो कि भाई ये है, यहाँ पे हमने ये सोचा था, अब ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, या मैंने ये शेयर लिया हुआ है, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, मेरे ये सेक्टर थे। हर चीज पे दोस्तों हम रूबरू बात करेंगे। हम इस क्वेरी सेशन में जो हर मंगलवार को हम करते हैं दोस्तों, हम आपके क्वेरी के फॉर्म में जितनी क्वेरी है उसमें से कुछ क्वेरी लेने का प्रयास करेंगे। आपके ग्रुप्स में जो आप लोगों ने कुछ क्वेरी डाली है वो क्वेरी रखेंगे, और लाइव क्वेरी, ये सारी क्वेरी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इवेंट हाल ही में जो है 14 यानी अगले महीने जून महीने में दिल्ली में, हर साल पिछले ये चौथा इवेंट रहेगा दिल्ली के लिए। हमने पहले साल जब हम आए थे तभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई हर साल हमें आना है, और हर साल हम आके रिसेंट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे और क्वालिटी कंपनीज पे बात करेंगे। तो इस बार लाइव दिल्ली नहीं आ रहे, पर इट विल बी अ इवेंट ऑनलाइन। तो 14 जून दिल्ली में ऑनलाइन इवेंट रहेगा, और 24 जून एक नए बैच की शुरुआत होगी जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ इवेंट है। आप में से कई लोगों को पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना था, तो जैसे अप्रैल मई जून यानी ये अभी जो लोग हाल ही में जो सीख रहे हैं अलग अलग बैचेस में, ये बैच जब कंप्लीट होती है यानी अप्रैल में जून में जो भी लोग सीख के बाहर निकलेंगे उनके लिए और पुनः स्टूडेंट के लिए हम लोग जुलाई में एक पोजिशनल ट्रेडिंग का फुल डे वर्कशॉप रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो दिस वाज समथिंग अबाउट इवेंट। चलिए दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करें। हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो है या निफ्टी। ओके, निफ्टी मंथली निफ्टी। राइट, देखिए जैसे डेली वीकली मंथली ईयरली ये सब यहाँ अपडेट हो ही जाता है, हमने मंथली निफ्टी भी यहाँ अपडेट कर दिया है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसे देख पाओ। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेने दो। राइट राइट, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक और हमने अपडेट किया हुआ है। देखिए जनरली कभी कभी क्या वीडियो लेट भी हो सकता है। चलिए, आज तो सैटरडे था तो ये वीडियो बन गया, नहीं तो आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे तो अपडेशन आ ही जाता है। हर महीने पहली तारीख को हम अपडेट कर देते हैं ये महीने से क्या उम्मीद रखे। क्या हम तीन चीज तो डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले महीने क्या बात किया, क्या हुआ, और अब अगले महीने से क्या उम्मीद रखे। राइट, सो व्हाट वी डिस्कस्ड इन मैग्निफिशिएंट मई में हमने क्या चर्चा की थी जब बाजार 9852 था। दोस्तों, हमने ये तय किया था कि इस महीने यानी मई महीने का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 8056। अब मार्केट 9852, हमने कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट तय किया था? बहुत नीचे
यानी 8056। बहुत लोगों को लगता है क्यों इतना नीचे, 1800 पॉइंट नीचे। पर दोस्तों बाजार में बड़े मूवमेंट की हमेशा प्रिपरेशन रखनी चाहिए। हम अगर बड़े मूवमेंट के लिए तैयार नहीं रहते हैं, फिर अचानक बाजार में हाई वॉलेटिलिटी आती है, हमको झटके लगते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर हाई वॉलेटिलिटी, राइट। देखिए हमने क्या तय किया था कि 8056 डायरी में लिखना था। दोस्तों रिकवरी मोड में हम आ चुके थे ऑलरेडी। तो ये जो रिकवरी मोड है ये कंटिन्यू रहेगा। हम 7500 से 9852 तो रिकवर हो ही चुके हैं। ये रिकवरी फेज कंटिन्यू रहना चाहिए। 9971 याद रखे दोस्तों, 9971 ये था हमारा पहला टारगेट। 9171 से लेके 10552 ये जो पूरी रेंज हमने तय की थी, ये रेंज थी हमारी प्रॉफिट बुकिंग जोन। जब तक बाजार 8056 को तोड़ता नहीं है, देखो बाजार 8800 8500 आ सकता है, इट्स ऑल राइट। 9800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन देख सकते हैं, जैसे इट वाज नॉट एबनॉर्मल थिंग। पर एबनॉर्मल कब हो जाता अगर हम 8056 तोड़ते तो हमने पहले से मई महीने में डायरी में क्या लिखा था, 8056 जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार 9971 से 10,552 10552 की ओर रिकवर हो। नेगेटिव ट्रेंड 6600 तक, 6600 यानी 200 मेमा। दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड 6600 तक कंटिन्यू तो ही जाएगा अगर बाजार 8056 ब्रेक करता है। तो अगर 8056 ब्रेक करता है तो ही 6600 की खिड़की ओपन हो जाएगी। ये हमने कुछ पिछले महीने एक्सपेक्ट किया था। एनीवे कोई भी जो रिकवरी आती है 9971 से लेके 10,500 तक की, उसमें हमें 5% का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, राइट। तो सिंपल स्ट्रेटेजी थी हमारी कि चलो बाजार रिकवरी देता है तो हम 9971 से 10522 में के बीच जैसे बाजार आता है हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसी प्रकार से चलो अगर बाजार टूटता भी है तो 8500 से 6600 के बीच माल खरीदेंगे, बाइंग में आ जाएंगे। दिस वाज अवर स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। हम सब इन्वेस्टर लोग हैं, नियम सीधा साधा हो। फॉल के दरमियान बाय करे, रिकवरी के दरमियान कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। हिस्ट्री क्या कहती है दोस्तों, वो लोग जो फॉल में बाय करते हैं वो रिकवरी या तेजी का फायदा उठा सकते हैं। कोई बात नहीं, आने वाला जो साल है ये डार्क ईयर है। डार्क ईयर इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस साल हमने देखा है कितनी मौतें दुनिया भर में कोरोना को लेके हुई है। ये कुछ ऐसी घटना हुई है जो हमने पिछले 100 साल में नहीं देखी थी। कितने समय तक लोगों के धंधे बंद थे। तो ये डार्क ईयर हमारे सामने है दोस्तों, जिसकी वजह से हम जो 2030 तक 30,000 का निफ्टी एक्सपेक्ट करते थे, ये डार्क ईयर की वजह से क्या ये थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा। इस पे भी दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में ये हमने पिछले महीने चर्चा की। आइए देखें निफ्टी में क्या हुआ। मैग्निफिसेंट मे, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस मे। दोस्तों निफ्टी था 9852, इधर आया 9581। तो लोगों को लगेगा पूरा एक महीना निकल गया, 300 पॉइंट खाली गिरा, यानी ये कितनी छोटी मूवमेंट, 30 दिन बीत गए 300 पॉइंट। ऐसा नहीं था। क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखोगे तो बोलोगे कुछ नहीं हुआ। असल में जो लोग बाजार में लाइव ट्रेडिंग में होंगे उनको पता है क्या क्या हुआ, राइट। 9581 का ये क्लोजिंग है। एज डिस्कस्ड, जैसा दोस्तों हमने पिछले महीने डिस्कस किया था कि 8056 को ब्रेक नहीं करता है तो रिकवरी एक्सपेक्ट करे। निफ्टी ये महीना टूटा, इनिशियल फेज में बाजार नीचे आया। बाजार कहां तक नीचे आया, आइए दोस्तों ये हम लोग देखें। लेट मी चेक।
ओके, दिस इज निफ्टी। ऑल राइट, तुम इधर आ जाओ भाई, नहीं इधर चले जाओ। ओके, कहाँ रखूं? ओके, यह है दोस्तों निफ्टी। आप देख सकते हो पिछले महीने यहां था 9859। आप बोलोगे ये महीना 9569 तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ये महीना इनिशियली बाजार 8800 तक आ गया था। तो 9800 से 8800 यानी हम 1000 पॉइंट इस महीना टूटे थे और आखिर में कवर होते हुए क्लोजिंग हमने 9600 पे दिया। तो ये महीना क्या हुआ दोस्तों? बाजार टूटा नहीं, बाजार चला नहीं, हम एक रेंज में रहे। राइट, 8056 हमने नहीं तोड़ा, हम टूटे थे 8800 तक और 8800 से एक सपोर्ट मिला। 8056 ब्रेक नहीं किया, इसी वजह से हमने पिछले महीने फॉल नहीं देखा। तो पिछले महीने क्या देखा? हमने पिछले महीने एक म्यूटेड फेज देखा। दोस्तों, म्यूटेड फेज क्या होता है? बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी के बाद एक म्यूटेड फेज आता है जब बाजार कहीं नहीं चलता है। बाजार थोड़ा चलता है, गिरता है, या गिरता है थोड़ा चलता है, इसे कहते हैं रेंज बाउंड मोड। तो पिछला महीना, ये दोनों महीने, एक खाली पिछला महीना नहीं, हम 2 महीने से छोटी सी रेंज में घूम रहे हैं। ये रेंज कौन सी है? अगले महीने के हाई और लो के बीच में हम घूमते जा रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये महीने हम लोग उसके अगले महीने की रेंज में घूमे और पिछले महीने उसके अगले महीने की रेंज में घूमे। तो हम 2 महीने से नया हाई या नया लो नहीं लगा रहे हैं। इसे कहते हैं एक रेंज बाउंड मोड। राइट, तो यहाँ पे हमने लिखा है निफ्टी ने नया हाई भी नहीं लगाया, नया लो भी नहीं लगाया। निफ्टी एक रेंज में रहा पिछले महीने की। 2 महीने से हमने निफ्टी में नया हाई भी नहीं देखा है, नया लो भी नहीं देखा है। तो एक पॉज बाजार है। लोअर लो जो बाजार में लग रहा था, जबरदस्त गिरावट थी, उसमें एक ये पॉज हुआ है। पॉज द लोअर लो ट्रेंड, वी हैव नॉट सीन हायर हाई सिंस लास्ट 4 मंथ। देखो, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले 4 महीने से, इनफैक्ट चलो 2 महीने से तो हमने लोअर लो नहीं देखा है, पर 4 महीने से हमने हायर हाई भी नहीं देखा है। राइट, तो हायर हाई देखे तो हमें 4 महीने होने को आए। हिस्ट्री निफ्टी की दोस्तों क्या कहती है? थोड़ा हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। हिस्ट्री कहती है दोस्तों, बाजार ऐसा ही 2001 से 2004 के बीच में भी रेंज बाउंड था। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में चलते, आओ दोस्तों, पुराने जमाने में ये हम आ गए। आप देख पा रहे हो 2001 से 2004 पूरा एक रेंज बाउंड माहौल था ये समय पे। राइट, क्योंकि हमने डीरेगुलेशन 1990 से 2000 के बीच में किए, तो उसकी इफेक्ट आनी 2004 से असल में इकोनॉमी में स्टार्ट हुई। इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं था 2001 तक, हम वर्ल्ड को अंडर परफॉर्म करते थे। तो दुनिया 8% की जीडीपी से चलती थी, हम 4% के जीडीपी से चलते थे, तो वी वर अंडर परफॉर्मिंग। पर डीरेगुलेशन किए और इंडिया की इंडस्ट्री खुली, 2003 से हम लोगों ने सही मायने में दुनिया को आउट परफॉर्म करना चालू किया। राइट, तो 2003 से छलांग लगाने स्टार्ट हुई, पर उससे पहले हम क्या थे? 2001 से 2004 हमने 55 महीने का एक लंबा रेंज बाउंड मोड देखा था, जिसमें निफ्टी 1800 से 800 की रेंज में चल रहा था। तो ये बड़ी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। निफ्टी एक रेंज में चलता जा रहा था। 2004 से निफ्टी में जबरदस्त रैली आई, ये वो पूरी इफेक्ट थी दोस्तों। यही चीज बड़े निवेशक समझते हैं कि जो इफेक्ट की है, जो डीरेगुलेशन किए है, उसकी इफेक्ट आने वाले समय में आने ही वाली है। तो जो डीरेगुलेशन किए, चलो 2003 के बाद हमारी इंडस्ट्री ने खुलना चालू किया और आपने देखा इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए 8% से ग्रोथ करना चालू किया। 2000 के बाद इनफैक्ट पूरी दुनिया का ग्रोथ घट गया था। दुनिया जो 8% से बढ़ती थी, वो खाली 5% से बढ़ने लगी, पर इंडिया
जो 4% से बढ़ रहा था हम 8% से बढ़ने लगे। तो इंडिया का ब्रेकआउट आया कब? 2003 से। हमने देखा निफ्टी 1500 से 6300 तक उसने कंटिन्यू रैली किया, यानी निफ्टी 4 गुना हुआ खाली 38 मंथ में। तो ये वो 38 महीने की रैली थी और इस 38 महीने में हम 4 गुना हुए थे। उससे पहले 55 महीने तक हमने बिल्कुल लंबा आराम किया था, राइट। याद रखे दोस्तों, रैली स्मॉलर होती है, करेक्शन मोड हमेशा लंबे चलते हैं, पर रैली परसेंटेज में नहीं होती है, रैली एक्स में होती है, यानी हम गुना में बढ़ते हैं। हम जब करेक्शन मोड में होते हैं तो हम परसेंटेज में टूटते हैं। बाजार आधा हो गया, बाजार 25% टूटा, इसे कहते हैं करेक्शन मोड या फॉल। जब बाजार अपने बुल ट्रेंड में आता है, परसेंटेज में नहीं बढ़ता है, एक्स में बढ़ता है, 2 गुना 3 गुना। दोस्तों ये रैली एक प्रकार से इंडिया के लिए यूनिक भी थी, क्योंकि हमने कभी भी 200 साल पहले भले दुनिया को इंडिया आउट परफॉर्म करता था, पर 200 साल से हमने इंडिया को आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा था। पहली बार 2000 के बाद हमने दुनिया को आउट परफॉर्म करना चालू किया दोस्तों। हमने यूएस को आउट परफॉर्म किया, इंडिया आउट परफॉर्म यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। 21वीं सदी दोस्तों इंडिया की एक बिग बैंग ढोंग से चालू हुई। 20वीं सदी जो थी ये यूएस और जापान की थी दोस्तों। ये लोगों ने जबरदस्त ग्रोथ किया था, क्योंकि दुनिया अगर 5% से बढ़ रही थी तो ये दो कंट्रियां 8% से बढ़ती थी। अब 2000 के बाद जब दुनिया खुद 3-4% ग्रोथ पे आ गया है, डेवलपिंग कंट्रीज खुद 2 और 0% पे आ गई है, अब दोस्तों इंडिया का टाइम आया हुआ है जब इंडिया चाइना 8% से बढ़ रही है। तो बिग बैंग से हमारी शुरुआत हुई। After this rally, world market along with Nifty entered into a long correction mode. ये जो हमने तेजी देखी दोस्तों 1500 से 6300 की, अब दुनिया में तो ऑलरेडी मंदी थी, ये समय पे भी दुनिया ने पहले जैसा 20वीं सदी जैसा ग्रोथ नहीं किया था, मंदा ग्रोथ था। 2007 में वापस दुनिया मंदी की लपेट में आई, मॉर्गेज क्राइसिस दुनिया भर में हुए और डेवलप कंट्रीज के लपेट में ज्यादा आए। दुनिया भर में दोस्तों मंदी आई, निफ्टी भी 74 महीने के एक लंबे करेक्शन मोड में आ गया। और दोस्तों हमने 74 महीने तक नया हाई नहीं देखा। निफ्टी 74 महीने तक 63 से 2500 की रेंज में खटखट खटखट घूमता रहा। अब जो लोग स्मार्ट लोग थे, जो लोग लंबे निवेशक थे, जो दीर्घ दृष्टि रखते थे, क्या वो लोग बाजार से बाहर निकल गए? नहीं, वो लोगों ने निवेश किया, वो लोग कंटिन्यू इन्वेस्टर बने रहे दोस्तों। क्या भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्या उन लोगों ने बाजार छोड़ दिया? नहीं, वो लोग भी अपने एक्सपांशन में रहते गए। मंदी था, उनको पता था ये सालों में मजा नहीं आएगी, पर उनको भी 2030 पता है, उनको भी 2040 पता है। वो लोगों ने भी निवेश करते गए अपनी कंपनियों में। और अगेन हमने क्या देखा, 2013 से दुनिया भर में रैली आई। 2013 के बाद बाजार दुनिया भर में रैली की शुरुआत हुई दोस्तों। इस रैली के दौरान हम 6300 से 12,400 आए, यानी हम डबल हो गए दोस्तों, यानी एक गुना। 17 महीने, कितने टाइम लगा हमें एक गुना होने में? 17 महीना। अमेरिकन मार्केट भी इसी प्रकार से डबल हो गया। तो हमने, अमेरिका ने, हम सब ने अच्छा ग्रोथ देखा ये 70 महीने के दरमियान। उससे पहले हम 74 महीने तक एक रेंज में चलते गए। तो जो लोगों ने रेंज बाउंड में इकट्ठा किया वो ये 12,000 में फायदा उठा सके, राइट। अब जो लोग 12,000 पे लेने आएंगे उनका अगेन क्या होगा? हर करेक्शन के बाद तेजी, तेजी के बाद करेक्शन। दोस्तों जनवरी 2020 से निफ्टी में अगेन फॉल आया, फॉल। दोस्तों जनवरी से जो नए फॉल की शुरुआत निफ्टी में नहीं दुनिया भर में हुई। 4920 पॉइंट का हम लोगों ने दोस्तों सिर्फ 2 महीने में फॉल देखा। दिख रहा है आपको? ये पूरी चीज की हमने चर्चा की अभी दोस्तों। ये 2 महीने का फॉल 4920 पॉइंट का था। 40% बाजार खाली 2 महीने में टूट गया। ऐसा क्या हुआ भाई कि भी तुम 2 महीने में आधे हो गए?
40% कट। यूएस मार्केट या हर कोई द ग्रेट लॉकडाउन हमने देखा, जिसे कंपेयर किया जा रहा है 1930 के द ग्रेट रिसेशन के साथ। वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, जब ग्रेट रिसेशन था, दुनिया भर के धंधे बंद हो गए थे, उसके साथ इसे कंपेयर किया जा रहा है। हमने पिछली सदी में ऐसे वाकयात नहीं देखे जब जीडीपी माइनस से नीचे नेगेटिव ग्रोथ में आया है। बहुत कम समय पे ऐसा हुआ है दोस्तों। रिसेशन के समय 1930 के समय ऐसा था जब दुनिया भर की जीडीपी -5 -8% आ चुकी थी। ये समय को वापस उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। और अभी हम लोग जो कोरोना के इफेक्ट में हैं, ऐसा लग रहा है दुनिया भर को कि जैसा कोरोना से दुनिया भर के इकोनॉमी ठप हो गई है, धंधे सबके बंद है। वो 1930 में जो धंधे बंद थे वैसा इफेक्ट आना चाहिए और वर्ल्ड जो है वो -5% की जीडीपी देना चाहिए। लास्ट मंथ, दूसरा मंथ था, ऐसा हमने पिछले महीने लिखा था ना, राइट? नहीं, अप्रैल में, या सॉरी, हाँ, 1-2, ये 2 महीने हम ऑलरेडी टूटे थे। और 1-2 पिछला महीना, दूसरा महीना था रिकवरी का, राइट, सॉरी, दूसरा महीना था रिकवरी का। और हम अब तक 2378 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं। कितना रिकवर हुए? जस्ट सोचो दोस्तों, 2 महीना तुमको मौका मिला तो तुम आधा हो गए, 5000 पॉइंट टूटे। अब 2 महीना जब तुमको रिकवरी का मिला, तुम खाली 28300 पॉइंट रिकवर हुए। तो इससे अंदाजा लगाओ किसके हाथों में बाजार है, तेजी वालों के कि मंदी वालों के? कोई डाउट नहीं है, मंदी की पकड़ में बाजार है। ये हम रिकवरी फेस में है। हम 38% रिकवर हुए, 99% समय हमारा खत्म हो गया। 99% समय क्यों खत्म हुआ बोलूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों 2 महीना टूटे, 2 महीना चले। हमने रिकवरी शुरू हुई तभी आपको कहा था कि ये रिकवरी 2 महीना मिनिमम रहनी चाहिए, राइट? 2 महीना बात करो, इसको अगर आप दिन में बात करते हो, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू डे। हम लोग यहाँ पे अगर दिन में गिने तो हम 46 डे टूटे थे। अब दोस्तों जब भी रिकवरी आती है, जनरली ये देखा जाता है कि रिकवरी में बाजार पूरा रिकवर नहीं हो पाता है, पर हम दिन तो उतने ही लगाते हैं जितने दिन हमने टूटने में लगा। इसलिए मैं कितने पिछले महीने से बता रहा था कि कम से कम 46 डे की रिकवरी होनी चाहिए। तो दोस्तों 46 में से कितने दिन बीत गए देख लो, 43 डेज जा चुके हैं। मिनिमम 3 दिन तो रिकवरी अभी भी रहनी चाहिए, राइट? अब देखो 1-2 दिन तो वैसे भी एरर में गिनने चाहिए, पर हमने ऑलमोस्ट 46 डे की रिकवरी की है। 43 डे असल में देखो तो 43 दिन हम चले हैं। कितना चलने चाहिए थे? 46 डे चलने चाहिए थे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूं। ये 46 डे में हम कितना चलने चाहिए? 3 दिन बाकी है, चलो हमारा टारगेट था हम ये जो बाजार जो टूटा था इसको हम 50% रिकवर करें। 50% यानी 9971 से। ये दोस्तों हमने जोन एक्सपेक्ट किया था। 9971 से 10,500 की रिकवरी आनी चाहिए। देखो ऑलमोस्ट थोड़ा ही अभी तो बाकी है, तो थोड़े दिन बाकी है, थोड़ा रेंज बाकी है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। स्टिल वी कैन से रिकवरी वाज स्लो। यस, रिकवरी तो धीमी ही थी। निफ्टी अभी भी नया हाई नहीं लगा सके। हमने कहा, लिखा है निफ्टी वाज नॉट एबल टू मैनेज टू मेक हायर हाई। देखो रिकवरी इतनी बढ़िया आई, पर अब तक हमने नया हाई, मंथली नया हाई नहीं देखा है। देखा है? अब तक नया हाई नहीं लगाया है। निफ्टी ने इनफैक्ट पिछले महीने नया हाई तो नहीं लगाया, पर डोजी जैसी, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी एक कैंडल बनी। डोजी मतलब हम रिकवर हो रहे हैं। रिकवरी में थोड़ा हम करेक्ट भी हुए थे शुरुआत में, पर निफ्टी ने डोजी बनाया, मतलब जहां खुला वहीं आके बंद रह गया। मतलब निफ्टी इंडिसिस, उसको पता नहीं चल रहा है मेरे को क्या करना है, टूटना है कि चलना है, राइट? अभी आप भी इंडिसिस हो। बाजार ऑलरेडी चार्ट लिस्ट का टूट चुका था, धंधे अभी भी नहीं खुले। जस्ट अंदाजा लगाइए, पिछले महीने हमने बात की थी, हमने क्या कहा था? ये जल्दबाजी होगी अगर अभी से हम एक्सपेक्ट करने लगे कि भाई अर्निंग कितनी होने वाली है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता है कोरोना कितना चलेगा।
धंधे कब खुलेंगे? अब देखो ये महीना, नया महीना चालू हो गया, अभी भी फिगर घट नहीं रही है, दुनिया भर की फिगर इंप्रूविंग है। कम से कम चलो ज्यादा केस नहीं आ रहे, पर केस घट भी तो नहीं रहे दुनिया भर के, वही के वही केसेस है। इंडिया में भी केस घट नहीं रहे। कब खुलेंगे धंधा, ये क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? चलो हम ये देखा हमने कि बहुत से धंधे खुल गए, लेकिन अब ये क्या कंटिन्यू ये धंधे ऐसा ही रहेंगे? ये धंधे कब तक खुले रहेंगे? क्या इफेक्ट रहेगी? चलिए दोस्तों हम इस पे चर्चा करें। हमारा एक्सपेक्टेशन था 9971 से 10552 तक की रिकवरी। चलिए क्या होगा? व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जॉयस जून? निफ्टी 9581 है, राइट? कंसिडरिंग डोजी, चलो डोजी बनी है, इंडिसिसिव मार्केट है। इंपोर्टेंट लेवल ये महीने का क्या रहना चाहिए दोस्तों? ये महीना हमें 2 लेवल डायरी में लिखने चाहिए। एक नया हाई लिखना चाहिए, पिछले महीने का हाई, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है 4 महीने से नया हाई लगाने की। तो अगर हम नया हाई लगाते हैं तो हम हमारे जो टारगेटेड रेंज है, कौन सी टारगेटेड रेंज है? 9900 टू 105, वो रेंज में चले जाएंगे, राइट? तो नया हाई लगता है, देन दैट इज गुड, राइट? वो चीज होगी जो 4 महीने से नहीं हुई है। तो नया हाई यानी क्या लिखना चाहिए डायरी में ये महीना? 9599 यानी 9600 एक डायरी में लिख दें कि अगर 9600 तोड़ क्या ऊपर जाता है तो ये जो रिकवरी 2 महीने से जो स्टार्ट हुई है ये फर्दर जाएगी। तो रिकवरी को फर्दर रहने के लिए 9599 से ऊपर जाना जरूरी है, इसे डायरी में लिख दो। 9599 के ऊपर जाता है तो ये रिकवरी कैसे अलग अलग फेज में चलेगी? 9850, 10120 और इवन 10642 तक की रिकवरी जानी चाहिए। अब दोस्तों ये 3 लेवल हमने ये महीने लिखे हैं, ये हुई आपके टारगेट, लेकिन ओवरऑल ये जो रिकवरी है इसे एक्सपेक्ट करें 9975 से 10500, यानी ये जो पूरी रेंज हुई इसी में आपकी ये टारगेट आपने जो पहले से सोच के रखा है ये आ रहा है। तो ये जो रेंज में जब बाजार आता है तो क्या किया जाए? प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। पूरी दुनिया खुश होके लेने को आएगी, बोलेगी चलो चलो बाजार वापस मस्त हो गया, डालो पैसा। आपने कब डाला? जब बाजार गिर रहा था। जब बाजार गिर रहा था तब लोग क्या कहते थे? थोड़ा संभलने दो तब लेंगे। ऐसे ही संभलता है बाजार दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करे बाजार को, सीधा है बाजार है। गिरते बाजार में एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। अगर गिरते बाजार में हम एक्यूमुलेट करते हैं तो हम रिकवरी में उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, राइट? तो अब जब रिकवरी आ रही है तो लोग संभल के लेने को आएंगे। पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रखो, आपको भी ध्यान रखना है, ये रेंज में जब बाजार आता है वहां पे नई पोजीशन नहीं बना देनी। आप लोगों ने बढ़िया पोजीशन नीचे बनाई हुई है तो ये रेंज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, राइट? Since a long time and Nifty if moving above 95-99 तो आपके ये टारगेट आएंगे। Should book some profit, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करें। नेगेटिव ट्रेंड कब आ सकती है? देखो दोनों चीज सोचनी चाहिए। अगर बाजार ये जोन में नहीं आया तो क्या? बाजार नेगेटिव कौन से केस में हो सकता है? कल जीडीपी के आंकड़े आए, चलो एज एक्सपेक्टेड ही, खराब तो एक्सपेक्ट किया ही था हमने, लेकिन हमें और एक डायरी में ये लेवल लिखना चाहिए और ये 8805 यानी पिछले महीने का लो। दोस्तों हाई और लो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने हाई लो कुछ भी नहीं देखा है 2 महीने से। चलो हाई तो 4 महीने से नहीं देखा है, पर लो भी नहीं देखा है 2 महीने से। तो अगर नया लो लगता है तो ये भी एक अनहोनी हो जाएगी। 2 महीने से लो नहीं लगा, लो लगा यानी गई भैंस पानी। अगर निफ्टी 8805 के नीचे जाता है तो ये रिकवरी फेज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जब तक बाजार इसके 8805 के ऊपर है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके टारगेट आएंगे। पर अगर बाजार 8805 जॉयस जून में ब्रेक करता है
तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से एक डाउनफॉल की शुरुआत होगी जो 6600 तक भी जा सकता है। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लान रखें। अगर 8805 तोड़ता है तो आप में से जो भी लोग माल इकट्ठा कर रहे हो, आप में से जो भी लॉन्ग टर्म वाले लोग हो, आपके लिए खिड़की खुल जाएगी और स्टॉक सस्ते भाव पे लेने का मौका मिलेगा। आप में से जो रिटायर्ड लोग हैं, जो लोग माल लेके बैठे हैं, आपको और कुछ समय शांति रखनी पड़ेगी। देखो बाजार नीचे जाएंगे, आप रोज भाव देख के हैरान हो जाओगे। रोज भाव मत देखो, कोई काम के नहीं होंगे वो भाव। इन अर्निंग जो है वो तो आने ही वाली है। देखो बाजार ऑलरेडी आधा तो हो ही गया था पहले 2 महीने में। आपकी अर्निंग फिक्स है। बाजार रिकवर हो रहा है तो भी आप खुश मत हो, बाजार टूट रहा है तो भी आप खुश मत हो। आपने थोड़ी ना आज के लिए लगाया है, आपने तो लंबे समय के लिए निवेश किया हुआ है। तो बाजार टूटता भी, इट्स ऑल राइट। आपको जो अर्निंग इस साल आने वाली है वो आने वाली है, आपको अगले साल जो अर्निंग आने वाली है वो आने वाली है। कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। हम 10 साल में 25,000 से 30,000 निफ्टी देखने ही वाले हैं। लेकिन ये इस साल का एक डार्क ईयर के लिए तैयार रहे। जो लोग कमा रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज होगा कि आप और एक्यूमुलेट कर पाओगे। जो लोग नहीं कमा रहे हैं उनको थोड़ा ये म्यूटेड फेज का सामना करना पड़ेगा। राइट, इट्स ऑल राइट। बाजार टूटता है, एक्यूमुलेट कर सकोगे, अच्छे भाव आप देखोगे। बाजार रिकवर करता है, लेकिन अगर 8805 हम ये महीना नहीं तोड़ते हैं, रिकवर करता है तो भी 9975 से 10,500 में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अभी क्वेश्चन, ले तो क्या ले? क्योंकि जो मैं लेता हूं अगर वो चलता नहीं है तो सही बात है। प्रॉफिट बुकिंग क्या करें? जो मैं बेच दूं वही अगर 50% ऊपर हो जाए तो वो सही बात है। दोस्तों लेना क्या है? जो ग्रोइंग है, वो इंडस्ट्रीज जिनके धंधे बढ़ते जा रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट करते जाओ। बेचना क्या है? प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है? वो इंडस्ट्रीज जिनके धंधे लपेट में है मंदी के, जिनके धंधे नहीं बढ़ पा रहे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। क्योंकि बाजार जब अगर गिरेगा, मान लीजिए 9975 से 10,500 की रेंज से बाजार मंदी की लपेट में आता है और बाजार अगेन 2 महीने का एक कोहराम मचाता है और जबरदस्त गिरता है, तो ज्यादा क्या गिरेगा? ज्यादा वो गिरेगा जिनके धंधे बिल्कुल नहीं चल रहे। राइट, तो मैं लॉन्ग टर्म, मैं पोजिशनल ट्रेडर को ये कहना चाहूंगा, जिनके धंधों में डिमांड है, प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट आर टेम्पररी, प्रॉफिट तो आ ही जाएंगे। धंधे देखो, जिनके सेल्स नहीं बढ़ रहे वहां प्रॉफिट बुकिंग करें, जिनके सेल्स बढ़ रहे हैं उसे फॉल में एक्यूमुलेट करें। जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं, टेक्निकल्स, 50 मेमा और लाइफ टाइम हाई के बीच में जो स्टॉक है, वो लोग 9975 से 10,500 की रिकवरी में नया हाई लगाएंगे। प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो शेयर जो अभी भी 100 मेमा और 200 मेमा के बीच में आ गए हैं, वो रिकवरी में थोड़ा ही रिकवर करेंगे, पर जब टूटने की बारी आएगी तो आपके ये 100 मेमा से 200 मेमा के बीच के शेयर ही नया लाइफ टाइम लो लगाएंगे। इसकी तैयारी रखें। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं लेने हैं, पर वो लोएस्ट लेवल पे लेने, टूटे तक। राइट, तो हमने टेक्निकल फंडामेंटल दोनों की चर्चा कर दी है दोस्तों। आप में से वो लोग जो लोगों ने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, कोई चिंता नहीं करने की, बाजार टूटता है तो ये सारी चीजें 1-2 साल की टेम्पररी चीजें हैं। आपको वो पैसा मिलने ही वाला है जो मिलने वाला है, भाव से नहीं, अर्निंग से। आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो रिकवरी में, वहां पे जहां पे यील्ड आपकी कम हो जाएगी। यील्ड मतलब मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सब लोग एक बढ़िया एक्सरसाइज करें। राइट, ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी रनिंग बैच में सीख रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है, इतनी एक्सरसाइज ऑलरेडी है। वो सारे लोग जो सीखे हुए हैं ऑलरेडी, जो बरसों से स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो बरसों से एसोसिएटेड है, हम सबका 7 दशक से तो है कि नहीं। हमें अगर फुल फोकस रहना है, ये बाजार टूटता भी है तो घबराना नहीं है, तो हमें कहां फोकस करना पड़ेगा पता है? यील्ड पे। अपने आप से क्वेश्चन करो, तुम्हारी यील्ड क्या है, मेरी यील्ड क्या है?
मेरी अर्निंग क्या है इस समय की। जो भी अपने पोर्टफोलियो की टोटल कंपनियां हैं उनके ईपीएस को टोटल करें और बोले ये है मेरी अर्निंग, मैंने 10 लाख डाला और ये मेरी 5,000 की और 50,000 की अर्निंग है। सब कंपनी का टोटल करो, जो ईपीएस आएगा दैट इज योर नेट अर्निंग। तो आपकी अर्निंग कितनी हुई? 5%। और बाजार गिरता भी है तो भी क्या ये 50,000 नहीं मिलने वाला है? मिलने वाला है अपने को। ये जो अर्निंग है, ये जैसे कोरोना की इफेक्ट धीमे धीमे जाएगी आपकी अर्निंग बढ़ने ही वाली है। तो आज की 50,000 की जो अर्निंग है ये कल 5 लाख पहुंचने वाली है। अब देखोगे आने वाले 10-12 साल में अगर मेरा 10 लाख का निवेश है तो मुझे 5 लाख रुपए की अर्निंग हर साल की होने ही वाली है। इस सब चीजों को कौन रोक सकता है दोस्तों? क्योंकि आप इंडिया में निवेश कर रहे हो और इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई घबराइए नहीं, अपने आप से सवाल पूछिए, मेरी अर्निंग क्या है, मेरी यील्ड क्या है, राइट? मैं चाहूंगा आप लोग ये एक्सरसाइज करें और एक दूसरे से कहे कि दोस्त मेरे इतने शेयर लिए हुए है, मेरी तो अर्निंग इतनी है, यानी अभी भी मेरी यील्ड 4% है, 5% है, 6% है, राइट? अगर आप ये यील्ड पे डिस्कस करोगे निराश नहीं होंगे। जो लोग भाव देखते हैं वही हमेशा निराश घूमते रहते हैं। बराबर दोस्तों? क्या आउट परफॉर्म कर सकता है? ऑटो आउट परफॉर्म जरूर कर सकता है अगर बाजार रिकवरी करता है तो। कमोडिटीज वाली कंपनियां, कमोडिटी यानी कौन सी कंपनी हुई आपकी? अल्ट्राटेक जैसी। कंजप्शन वाली कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। इंफ्रा, मेटल, फार्मा, ये कुछ सेक्टर बाजार की रिकवरी को साथ दे सकते हैं। नेगेटिव इंडाइसिस क्या है? पीएसयू बैंक, यानी बाजार अगर टूटता है तो सबसे पहले लो कौन लगाएगा? गवर्नमेंट बैंक। देखिए आपको पता ही है, मैं खुद एसबीआई गवर्नमेंट बैंक में इकट्ठा करता जा रहा हूं, पर मैं प्रिपेयर हूं यार। देखो हम एसबीआई को नहीं कह सकते तुम प्रॉफिट पे ध्यान दो, गवर्नमेंट बैंक है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये सर्विस के लिए है। तो जब मंदी आती है इनको बाहर आना पड़ता है सर्विस के लिए, तो इनके प्रॉफिट पे इफेक्ट आती है। सो आई एम प्रिपेयर्ड कि भाव इनके गिरेंगे, इट्स ऑल राइट, मैं नए लाइफ टाइम लो पे और इसको कुछ एक्यूमुलेट करूंगा, पर रिकवरी में नहीं एक्यूमुलेट करेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड कि दिस इज नेगेटिव इंडाइसिस इन फॉलिंग मार्केट। डॉलर देखिए 75-60 आ चुका है, क्रूड 34 आ चुका है, 27 का 29 का एक अच्छा सपोर्ट हम लोग क्रूड में देखेंगे। बराबर है। पी अभी 23 का है। अब दोस्तों आप में से कई लोगों को लगेगा निफ्टी का पी 23 है, सस्ता है क्या? दोस्तों जो लोग पी देखते हैं मैं आपको बता दूं, ये जो पी आप देख रहे हो ये कोरोना के पहले का पी है। बाजार ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया होता है कि कोरोना से कितने प्रॉफिट टूटने वाले हैं, राइट? तो प्रॉफिट इस साल 20% से तो टूटेंगे, तो उसके हिसाब से पी देखना, ये पी मत देखना जो आपको एनएससी की साइड पे या दूसरों की साइड पे दिखता है। पहले से अर्निंग घटा दो 20% और फिर एक्सपेक्ट करो। मैंने ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दी हुई है, आपको मिल चुकी होगी, नहीं तो यहाँ पे भी हमने अपडेट की है। हमने 3 अलग अलग सिनेरियो लिए हुए कि प्रॉफिट अगर 10% से टूटते हैं तो वैल्यूएशन 8,000 की स्ट्रॉन्ग गिनी जाएगी, पर अगर बाजार 20% से टूटते हैं तो 7,000 की वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग गिनी जाएगी। अभी कौन बता सकता है? पता नहीं, अभी धंधे खुल रहे। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रॉफिट कितने टूटेंगे। जो हो वो, ये जो हो वो, अगले साल की वैल्यूएशन हम 9,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू की ले रहे हैं, यानी बाजार 9 से 11,000 रहना चाहिए, एक अच्छी रिकवरी हम देखेंगे, राइट? 2025-30 तक जरूर हमें 23,000 निफ्टी का टारगेट लेना चाहिए। हमारा टारगेट 30,000 था, पर ये कोरोना से 2 साल हमारे बिगड़ जाएंगे दोस्तों, तो हमें थोड़ा धक्का लगा है। 2 साल हमारा टारगेट मिस है। 30,000 हम जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। स्टिल इंडिया विल बी आउट परफॉर्मिंग होल वर्ल्ड। दोस्तों पिछले महीने बड़े म्यूचुअल फंड या एफआईआई ने क्या बाइंग सेलिंग दी, ये डिटेल भी यहाँ दी हुई है, इस पे हम ज्यादा चर्चा ये सेशन में नहीं करेंगे। बराबर है दोस्तों? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेवरल थिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।